नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को त्योहारों के दिनों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देश की एकता और अखंडता में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1240 नए मामले सामने आए, जबकि 1086 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई। और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में हर्षोल्लास से मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को त्योहारों के दिनों में स्थानीय उत्पाद खरीदने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को वोकल फॉर लोकल का विचार याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारतीय उत्पादों को पसंद कर रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बहुत से भारतीय उत्पादों में वैश्विक बनने की क्षमता है। उन्होंने खादी की मिसाल देते हुए कहा कि खादी लंबे समय से सादगी का प्रतीक बना आ रहा है और ये पर्यावरण व मानव शरीर के अनुकूल है, जिसे हर मौसम में पहना जा सकता है। श्री मोदी ने मैक्सिको में तैयार हो रहे ओक्साका खादी की मिसाल भी दी, जिसकी प्रेरणा गांधी जी के जीवन से ली गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न स्थानों पर खादी के मास्क भी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस वर्ष गांधी जयंती वाले दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी स्टोर में एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्वदेशी खेलों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने बताया कि मलखंभ बहुत से देशों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अब मलखंभ विश्व चैंपियनशिप भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में पुलवामा सारे देश को पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलवामा की चिनार की लकड़ी से पेंसिल तैयार की जा रही है, जिससे पूरे देश में आपूर्ति होती है। श्री मोदी ने लोगों को विजयदशमी के पवित्र त्योहार पर बधाई दी और कहा, दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। पहले दुर्गा पंडाल में मां के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। रामलीला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के मौके पर तालाबंदी के समय को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों ने तालाबंदी के दौरान ये महसूस किया कि सफाई कर्मचारियों, सब्जी विक्रेताओं व सुरक्षा कर्मियों के बिना दिनचर्या कितनी मुश्किल है। उन्होंने देशवासियों को अपील की कि इन सभी को अपने त्योहारों में भी शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को कहा कि इन त्योहारों के दौरान बहादुर जवानों को भी याद किया जाए जो हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं, तथा कहा कि उनके सम्मान में एक दीप प्रज्वलित किया जाए। प्रधानमंत्री ने पुस्तकालयों की महत्ता पर जोर देते हुए देश के उन लोगों का जिक्र किया जो स्वेच्छा से बच्चों को ज्ञान बांटने के लिए निःशुल्क पुस्तकें पढ़ने के लिए दे रहे हैं। श्री मोदी ने तमिलनाडु तूतुकुड़ी के एक हजाम पॉन मरियप्पन के साथ बातचीत भी की, जो एक सैलून चलाते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे ग्राहकों के लिए पुस्तकें भी प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ के संदीप कुमार का जिक्र भी किया, जो एक गैर सरकारी संस्था चला रहे हैं और उन्होंने एक मिनी वैन में मोबाइल लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। श्री मोदी ने 31 अक्टूबर को मनाई जा रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का विशेष तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की एकता व अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोरोना वायरस को रोकें, मास्क का प्रयोग करें,
मास्क सही ढंग से पहने, नाक मुंह ढककर रखें, 2 गज की दूरी का पालन करें और बार-बार हाथों को साबुन से धोएं। कोरोना उचित व्यवहार आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1240 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1086 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 20, अंबाला जिले में 11, फरीदाबाद में 186, यमुनानगर जिले में 11 और सिरसा जिले में 65, पलवल जिले में 26 और भिवानी में 13 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि फरीदाबाद जिले में 154, भिवानी में 40, यमुनानगर जिले में 40, अंबाला जिले में 25, पंचकुला जिले में 12 और सिरसा जिले में 86 और पलवल में 22 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज दादरी, सिरसा, अंबाला व कुरुक्षेत्र से कोविड संक्रमित एक मरीज की मृत्यु की खबर मिली है। वहीं फरीदाबाद व गुरुग्राम जिलों में 2 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। पंचकुला से हमारी संवाददाता ने भी जिले में 1 कोविड मरीज की मृत्यु की पुष्टि की है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में पूरी श्रद्धा व उल्लास से मनाया गया। अंबाला जिले में आज कई स्थानों पर विजयदशमी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज उम्मीद फाउंडेशन द्वारा दशहरा मनाया गया, जिसके चलते कोविड काल में भी बच्चों को कपड़े, जूते और भोजन वितरित किया गया। इसी प्रकार आज अंबाला छावनी की अनाज मंडी में सामाजिक दूरी की पालना करते हुए श्री सुंदरकांड का पाठ किया गया। आज सायं अंबाला शहर के रामबाग मैदान में रावण के पुतले का दहन किया गया। यमुनानगर में लोगों ने घरों पर दशहरे की पूजा की। वहीं कोरोना के चलते आज कहीं भी दशहरे का मेला या रावण दहन नहीं किया गया। कुछ ने घरों में ही दहन करने के लिए छोटे छोटे पुतले बनाए। वहीं श्री रामलीला कमेटी जगाधरी ने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के छोटे पुतले बनाए और केवल कार्यकारिणी सदस्यों की मौजूदगी में ही शाम को इनका दहन किया गया। सिरसा में श्री विष्णु क्लब द्वारा आज शहर में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। 2 रथ विशेष सज्जा के साथ बाजारों में निकले। ये रथ यात्रा सूरतगढ़िया चौक से आरंभ होकर शहर के अलग अलग बाजारों से होते हुए वापस चौक पहुंचकर संपन्न हुई। उधर अंबाला शहर के स्थानीय विधायक असीम गोयल नन्योला ने आज विजयदशमी के पर्व पर पूजा अर्चना के साथ भगवान परशुराम चौक का उद्घाटन किया। श्री गोयल ने जिलावासियों को दशहरे की बधाई देते हुए कहा कि विजयदशमी के पर्व पर प्रतीक चिन्हों से सुसज्जित भगवान परशुराम चौक का अनावरण अंबाला शहरवासियों के लिए गर्व की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कालका पिंजौर रेल लाइन पर बनने वाले अवरगामी पुल का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल को लेकर जनता की सुविधा के लिए 2 प्रकार के नक्शे तैयार किए गए हैं। पहले में यह प्रस्ताव है कि अंडरपास के साथ दोनों ओर सर्विस लेन अवश्य निकाली जाए और धरातल पर सड़क बनाई जाए, ताकि ग्राहक यू टर्न लेकर बाजार तक पहुंच सकें और पार्किंग की सुविधा भी मिल सके। जबकि दूसरे प्रस्ताव के अनुसार सर्विस लेन के स्तर पर ही मुख्य मार्ग बनाया जाएगा, ताकि दुकानों की बेसमेंट में कोई परेशानी न हो। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार आने वाले समय में कई योजनाएं लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि निजी गोदामों की तर्ज पर पंचायतों के माध्यम से गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा। इससे पंचायती राज संस्थाओं की आमदन बढ़ेगी और वे स्वावलंबी बन पाएंगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य में पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान व अन्य फसलों की खरीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों में टोकन की संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि दीपावली तक बाजरे की खरीद पूरी कर ली जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को त्योहारों के दिनों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देश की एकता और अखंडता में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1240 नए मामले सामने आए, जबकि 1086 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।